नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अफगान तालिबान ने काबुल पर काबिज होने के बाद बिलाखिर अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। तालिबान ने अमेरिका से ऐसा मुतालबा कर दिया कि मिस्टर जो बाइडन भी सर पकड़कर बैठ गए हैं। तालिबान की आदत अमेरिका को दिन में तारे दिखाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। 9/11 के गड़े मुद्दे उखाड़ने के लिए तालिबान ने हिकमत अमली तय कर ली है, जिस पर जो बाइडन इंतजामिया बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में तालिबान कौन सी चाल चलने जा रहे हैं और क्या अमेरिका पूरी दुनिया के सामने रुस्वा होने जा रहा है। इसकी मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमात आपको सबसे पहले मिल सकें। जी तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल ने जहां खित्ते पर गहरा असर मुरतब किया, वहीं अमेरिका के लिए ये मामला जलेबी की तरह टेढ़ा होता जा रहा है और अमेरिका को ये सुझाई नहीं दे रहा कि वो आखिर कैसे इस मामले से बाहर निकले। तालिबान ने पहले अमेरिका से मुज़ाकरात किए, मगर अमेरिका ने ताकत के नशे में इन मुज़ाकरात को सीरियस नहीं लिया, जिस पर तालिबान ने सैकड़ों अमरीकी फ़ौजी फड़का दिए और इस खबर को आज तक खुफिया रखा गया। इस सूरत हाल को देखते हुए जो बाइडन ने इनखला का फैसला किया और 3,50,000 के करीब अफगान फोर्सेस, जो कि अमेरिका की शय पर गुज़िश्ता एक अरसे से तालिबान के खिलाफ बरसरे पेकार थीं, वो आन की आन में सूखे पत्तों की तरह बिखर गईं और तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया। अफगानों की केमिस्ट्री ये है कि वो बड़े जंगजू हैं, तो फिर ये लोग क्यों तालिबान का मुकाबला करने की सिक्कत ना रख सके, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस हवाले से तज्ज़ियाकारों का कहना है कि एक अमूमी तासुर ये है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की भर्ती का तरीक़ाकार ठीक नहीं था। अमेरिका का मकसद खरबों डॉलर्स खर्च करके फ़ौज की बहाली था, जिसमें बेरोज़गार को रोज़गार फराहम किया जाए। जो लोग भर्ती हुए वो लड़ने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो नौकरी और तनख्वाह के लिए फ़ौज में अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहे थे। इन्हें तरबियत और लड़ाई से ज़्यादा महाना तनख्वाह से दिलचस्पी थी। जब अमेरिका और बरतानिया ने अफगानिस्तान में फोर्सेस के लिए मुतरजम का काम करने वाले अफगान सिविलियंस को बरतानवी और अमरीकी वीज़े देने की पॉलिसी शुरू की, तो अफगान फोर्सेस के अरकान का कहना था कि अमरीका के बजाय तालिबान से ज़्यादा खतरा तो फ़ौज को है, हमें भी वीज़े दिए जाएं। यही वजह है कि सूरत हाल इस कदर बिगड़ी कि तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त देते हुए अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया और इक़्तिदार हासिल करने के बाद तालिबान की ताकत में बिलाशुबा इजाफा हुआ है, जिसकी एक वजह तालिबान की गैर मशरूत सिफारतकारी है, जो इन्होंने गुज़िश्ता 1 साल से जारी रखी हुई थी। मुज़ाकरात के सिलसिले में तालिबान जिस भी लीडर से मिले, वो इसे ये कायल करने की कोशिश भी करते कि तालिबान अगर इक़्तिदार में आते हैं तो दुनिया के दीगर ममालिक से भी अच्छे मरासिम बनाएंगे, क्योंकि तालिबान का विजन पहले के मुकाबले में काफ़ी बदल चुका है। इस सूरत हाल ने तालिबान को एक तरफ खित्ते की मजबूत ताकत के तौर पर उभारा, तो दूसरी जानिब वो इक़्तिदार के करीब तर होते चले गए और अब जबकि तालिबान इक़्तिदार की मसनद पर बैठ चुके हैं, तो उन्होंने अपनी ताकत और असर व रसूख को देखते हुए अमेरिका बहादुर से कई अहम मुतालबे शुरू कर दिए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान ने गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका को एक बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है। एक आम खबर के मुताबिक अफगान तालिबान ने अमेरिका से 9/11 हमलों में तहरीक तालिबान के सरबराह उसामा बिन लादेन के मुलव्विस होने के सबूत मांग लिए हैं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अमरीका की अफगानिस्तान में फ़ौज कशी बिला जवाज़ थी और आज 20 साल बाद भी उसामा बिन लादेन के 9/11 हमलों में मुलव्विस होने को साबित नहीं किया जा सका। अमेरिका आज तक किसी भी आलमी फोरम पर उसामा बिन लादेन के 9/11 में मुलव्वस होने के ठोस सबूत फराहम नहीं कर सका। इसे अब सबूत देना होंगे, वरना हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हम अल-कायदा या किसी दूसरे ग्रुप को अमेरिका या इसके इत्तेहादियों पर हमलों के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस बयान ने जो बाइडन के पैरों तले से ज़मीन खींच ली है, क्योंकि गुज़िश्ता 20 साल कबल गड़े मुद्दे उखाड़ना और उसामा बिन लादेन के हवाले से तालिबान समेत दुनिया भर को सबूत फराहम करना, ये यकीनन अमरीकी सदर के बस की बात नहीं है और अब ये अमल अमेरिका को दुनिया भर में रुस्वा करने जा रहा है, क्योंकि अगर तालिबान इस मामले को उछालते हैं तो अमेरिका के कई राज फाश हो जाएंगे और दुनिया जान जाएगी कि अमेरिका दुनिया के जिस भी खित्ते में डेरे डालता है, उसका जवाब सरासर झूठ पर मबनी होता है। तालिबान अमेरिका जंग में अफगान फोर्सेस ने भी अमेरिका को जलील करके रख दिया है और अमरीकी फ़ौज के इनखिला के बाद इन्होंने बगौड़ों की तरह हथियार डाल दिए हैं, जिस पर पूरी दुनिया अमेरिका से सवाल कर रही है कि उसने 20 साल तक अफगानिस्तान में क्या किया।
کیا وہ کوئی فورس تیار کرنے میں بھی کامیاب نہیں رہا؟ کیا امریکہ نے افغانستان میں انفراسٹرکچر پر کام کیا اور کیا وہاں کی عوام کو صحت اور دیگر مسائل سے نکالا جا سکا؟ یقینی طور پر ان سوالوں کے جواب میں امریکی انتظامیہ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ 20 سال تک افغانستان کی سرزمین کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا رہا۔ اس نے ترقیاتی کاموں میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کا ہر شہری دوسرے ملک جانا چاہتا ہے۔ یہ صورتحال بہت سنگین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی فوج کے انخلاء کے بعد اس صورتحال سے افغان فورسز کے اندر بھی مایوسی پھیلتی گئی۔ طالبان کی پروپیگنڈا وار کی مہم بڑی مضبوط تھی۔ یہ بات افغان فورسز میں پھیلا دی گئی کہ اگر طالبان آ گئے تو سب سے عبرتناک انجام افغان فورسز کا ہوگا۔ انہیں درختوں پر لٹکایا جائے گا اور چوکوں چوراہوں میں پھانسیاں دی جائیں گی۔ اس انجانے وار سے افغان فورسز میں مزید بے چینی پھیلتی گئی۔ افغان فورسز نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ نہایت جلد بازی سے یہاں سے بھاگ رہا ہے اور اشرف غنی کی بدعنوانی کے قصے پہلے سے ہی بہت مشہور ہیں، لہٰذا کوئی اخلاقی ساکھ باقی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی نظام جس کو بچانے کے لیے افغان فورسز لڑائی جاری رکھتی۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ افغان فورسز کے امریکی اسلحے کے ماہرین جا رہے تھے، اس کی مینٹیننس اور بیک اپ کا سسٹم موجود ہی نہیں تھا۔ بندوقیں تھیں مگر ان میں گولیاں مہیا کرنے کا سسٹم اور فوج کے کھانے کا سسٹم مفلوج ہو چکا تھا۔ افغان فورسز نے اپنے زیر استعمال ڈبل کیبن گاڑیاں چوری کر لیں، لہٰذا افغان فورسز نے وہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے لڑنے کی بجائے اپنے گھروں اور بیوی بچوں میں جانے کا فیصلہ کیا، جس سے دنیا کا جدید ترین امریکی اسلحہ اور ساز و سامان اور گاڑیاں طالبان کے قبضے میں آ گئیں۔ طالبان نے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے غنیمت سمجھا اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس سلسلے میں امریکی صدر مسٹر جو بائیڈن کا ایک بیان قابل ذکر ہے کہ امریکی فوجی اپنا خون نہیں دیں گے، کیونکہ جب افغان فورسز لڑنے کے لیے تیار نہیں تو ہم اپنے فوجی کیوں مروائیں۔ یہ ایک انتہائی شکست خوردہ بیان تھا اور یہ تاریخی بیان طالبان کے کابل پر قبضے کی وجہ بنا، جس کے بعد طالبان کابل میں داخل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ناقابل شکست فتح نصیب فرمائی۔